दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हमास और इसराइल के बारे में। दोस्तों जैसे कि हमास और इसराइल को जंग की वो एक हफ्ता हो गया और लगातार अभी भी जंग चल रहा है। और हमास की तरफ से बहुत सारे देश और इसराइल की तरफ से भी है, लेकिन इसराइल चारों तरफ से घिरा गया। इसराइल के पास हथियार खत्म हो गया है और इसराइल चारों तरफ से घिरा गया। चारों तरफ से इसराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं और गाजा सिटी में भी इसराइल पर हमला कर रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बना रहे, इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसे ही हमास और इसराइल के जो लाइव अपडेट में लाता रहूँगा। तीन तरफ से फंस गया है। एक तरफ गाजा के छोर से हमास हमला बोल रहा है, दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर गोले दागे हैं, तीसरी तरफ इजराइल ने सीरिया के एयरपोर्ट्स पर मिसाइल दागकर एक दुश्मन और बना लिया है। दोस्तों आज की मौजूदा स्थिति में इजराइल तीन देशों से युद्ध लड़ रहा है। पहला फिलिस्तीन, दूसरा लेबनान और तीसरा सीरिया। अब बीच लड़ाई में भारत ने भी फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है। किसी भी समय युद्ध में अब ईरान की एंट्री हो सकती है और अगर ईरान की एंट्री हो गई तो फिर ना चाहते हुए भी अपनी रक्षा के लिए जॉर्डन, टर्की और इजिप्ट को भी इसमें कूदना पड़ेगा। और खाड़ी देश जब इजराइल के खिलाफ एक हो जाएंगे तो इजराइल में हवा भरने वाले अमेरिका और उसके मित्र देशों को इजराइल के समर्थन में खड़ा होना पड़ेगा। और जब विश्व मित्र और शत्रु देशों में बढ़ जाएगा तब जो युद्ध होगा वो विश्व युद्ध कहलाएगा और दुनिया इसे तीसरे विश्व युद्ध के नाम से जानेगी। दोस्तों जो लोग ये कहते हैं कि इजराइल बड़ा दूध का धुला है, तो ऐसा नहीं है। इजराइल की नीति हमेशा से विस्तारवादी रही है। पहले भड़काओ, उकसाओ, फिलिस्तीनियों को डराओ, धमकाओ, उसके बाद अगर फिलिस्तीनी रिएक्ट करें तो फिर हमला बोल करके उनसे उनकी जमीन हड़प जाओ। शुरू से लेकर के अब तक का आप इतिहास अगर पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको बिल्कुल यही वाला पैटर्न मिलेगा। सीरिया तो इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ नहीं रहा था, लेकिन इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने सीरिया के 2 एयरपोर्ट्स पर रॉकेट दागकर उनको तहस नहस कर दिया। अगर विश्व बिरादरी इजराइल से ये पूछे कि ये करने का हक इजराइल को किसने दिया? अमेरिका से खैरात में अगर हथियार मिल रहे हैं तो क्या जिधर मुंह करोगे, जिधर मुंह घुमा लोगे उधर रॉकेट मार दोगे? ऐसा है क्या? इजराइल की लड़ाई तो हमास से थी, लेकिन हमला सीरिया पर कर दिया। सीरिया समाचार एजेंसी सना के मुताबिक सीरिया के 2 एयरपोर्ट्स पर इजराइल ने रॉकेट दागे हैं, जिससे एलेप्पो एयरपोर्ट और दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बुरी तरह से बर्बाद हो गए। इजराइल के चैनल 12 ने भी इसकी पुष्टि की है। सीरियाई समाचार एजेंसी का क्या कहना है वो भी सुनिए। इजराइल गाजा के निर्दोषों के ऊपर मिसाइलें बरसा रहा है, आम लोगों को मार रहा है, अपने पाप छुपाने के लिए, गाजा की तरफ से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए और फिलिस्तीन के हाथों होने वाले भारी नुकसान को छिपाने के लिए सीरिया पर हमला एक हताश प्रयास है। हालांकि इसका जवाब भी इजराइल को मिलेगा। दोस्तों इसी बीच भारत ने भी फिलिस्तीन को लेकर के अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो किसी तरह की आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा। भारत आजाद फिलिस्तीन की मांग के साथ है। भारत के विदेश मंत्रालय ने जो कहा है वो आपको सुनना चाहिए। इस संबंध में हमारी नीति लंबे वक्त से एक ही रही है। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमाओं के तहत इजराइल के साथ एक आजाद, संप्रभु और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की विस्तारवादी नीति का विरोध करता है। भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि फिलिस्तीन को जो असली फिलिस्तीन बंटवारे के बाद मिला था उसे वो मिल जाना चाहिए। इजराइल को फिलिस्तीन की कब्जा की गई जमीन को छोड़ देना चाहिए।